हेलो स्टूडेंट्स, देखिए नंबर सीरीज का एक नया क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रखा है। फाइंड द मिसिंग नंबर। अब देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है 198, 194, 185, 169 एंड देन नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे आपको दे रखा है ब्लैंक क्वेश्चन मार्क। तो आपको यहीं का मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना। और सबसे बढ़िया बात यह है कि देखिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और इन 4 ऑप्शंस में से ही एक नंबर ऐसा है जो आपके इस पैटर्न में बेसिकली फिट बैठेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए जिन स्टूडेंट्स को सम टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि कोई भी पैटर्न अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे या कुछ आपके माइंड में कन्फ्यूजन चल रहे, तो आप देखिए एक एक ऑप्शन में से कुछ एक नंबर को यहाँ पर लगा करके अपने उस पैटर्न को फॉलो करके फिट कर सकते हैं। हो सकता है वो नंबर आपका फिट हो जाए, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ टाइम सेविंग के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ना इन नंबर्स के बीच का डिफरेंसेस निकालते हैं। ठीक है, तो जब हम डिफरेंसेस को फाइंड आउट करेंगे तो देखिए 194 और 198 की अगर मैं बात करूं तो 194 में से अगर मैं 198 को माइनस करूंगी तो आप देखिए यहाँ पे मेरे को जो डिफरेंस मिल रहा है वो है -4 का, क्योंकि ये नंबर बड़ा था ना इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया मैंने। इसी तरीके से 184 में 5 में से 194 को मैं माइनस करूंगी और देखूंगी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस जा रहा है -9। सेम एज मैं यहाँ पर 169 में से 185 को माइनस करके देखूंगी कि इनके बीच का डिफरेंस कितना जा रहा है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस जा रहा है वो जा रहा है -16 का। अब एक बढ़िया चीज़ ये है कि देखिए यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि जो 4 है वो -2 का स्क्वायर होता है। 9 जो है वो बेसिकली 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 16 जो है वो बेसिकली हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट नंबर की बात करूँ 2, 3, 4, तो यानी कि 5 का स्क्वायर होना चाहिए। 5 का स्क्वायर होता है -25। तो देखिए यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, सिंपल हम क्या करेंगे 169 में से माइनस कर देंगे 5 का स्क्वायर विच इज़ 25। ठीक है, तो आप माइनस कर दीजिए 169 में से हम माइनस कर देते हैं 25 को, सो आई विल गेट 144। सो मिसिंग पैटर्न तो समझ में आया, साथ में नंबर भी हमें यहाँ पे ऑप्शन में मिल रहा है। 144 विल बी दी राइट आंसर। तो आपका जो पैटर्न है बेसिकली वो -4, -9, -16, दैट इज आप ये कह सकते हैं कि यानी कि -2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर एंड देन -5 का स्क्वायर, ये आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है। सो आई होप ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।